नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड का संपूर्ण परिचय करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक और देखिए आज हम पूरे संपूर्ण परिचय ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड ही क्या है? जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है वही हमारा ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान जिससे हमारा पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है उसी को हम ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी, इसको भी ध्यान देंगे क्योंकि ऑप्शन में बहुत बार कॉस्मोलॉजी ही देता है, ब्रह्मांड विज्ञान नहीं देता है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी जो दिया था है ना, बिग बैंग थ्योरी, उसी में क्या है, लगातार प्रसार होते जा रहा है, तो उसी को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ऑरेंगी है, तो ये सबसे बड़ा तारा है। फिर देखेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जॉर्ज लेमिंटर। जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 ईस्वी में बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। नाम था उसका जॉर्ज लेमिंटर। और कहाँ के थे वैज्ञानिक? तो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है। ब्रह्मांड में कितने विस्फोटी तारा हैं या फिर कौन से हैं? तो अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा जिसको कहते हैं। विस्फोटी तारा का नाम को क्या कहते हैं? अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की आयु के बारे में बात करें तो 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की कुल आयु क्या है? तो 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास है, इसके व्यास के बारे में बात करें तो 10⁸ प्रकाश वर्ष। और आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। कमेंट में जाकर के बताएंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। अब यहाँ से देखेंगे कि प्रकाश वर्ष आखिर क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष के बारे में जानेंगे कि एक प्रकाश के द्वारा तय की गई, एक वर्ष में जितना भी दूरी तय किया जाता है, तय की गई दूरी कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। खगोलीय दूरी मतलब होता है क्या? ब्रह्मांड में इस एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जो मापा जाता है उसका सबसे बड़ी मात्रक कौन सा होता है? पारसेक होता है। इसको हम कितनों भी बड़ी दूरी को पारसेक से माप सकते हैं। एक पारसेक जो होता है वह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष से बड़ा पारसेक होता है, क्योंकि सबसे बड़ा है तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होगा। तो एक पारसेक का मान याद रखेंगे कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष से किसको मापते हैं? तो दूरी को मापते हैं। तो दूरी का हो जाएगा प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक हो जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष जो अभी हमने क्वेश्चन किया था आपसे, और वही चीज़ यहाँ पे आ गया। तो एक प्रकाश वर्ष के बराबर कितना होता है? तो देखिए कि 9.46 × 10⁴ किलोमीटर। यदि हम किलोमीटर में देखेंगे तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या फिर इसको मीटर में यदि देखेंगे तो 1000 से इसको गुना करना होगा। और 1000 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 9.46 × 10⁻15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक प्रकाश वर्ष बराबर। फिर देखेंगे सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। किसने कहा था? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और इसी के चारों ओर सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था, जो पोलैंड के वैज्ञानिक हैं। कोपरनिकस कहाँ के वैज्ञानिक हैं? पोलैंड के। इन्होंने ही कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये एस चंद्रशेखर ने दिया था। एस चंद्रशेखर ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। और वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। ब्लैक होल का सिद्धांत चंद्रशेखर साहब ने दिया था और उसी का जो है एक सीमा का निर्धारण किया था जिसके बाहर क्या होंगे? आंतरिक मृत्यु हो जाएंगे, तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, उसी को हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और उन्हीं ने दिया था तो अपना ही नाम से इस सीमा का नाम भी रख लिया था। अब देखते हैं कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, केपलर साहब ने कहा था। सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है, ये केपलर ने कहा था। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का सूचक है। तारा का ताप जिस तरह से रहेगा उस तरह से तारा का जो है ताप जिस तरह से रहेगा उस तरह से
इसका रंग भी बदलेगा। फिर देखेंगे अंतरिक्ष आतरी जो होता है उसको आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देगा। और आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। लेकिन पृथ्वी पर से यदि हम देखेंगे तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किसके कारण से? प्रकीर्णन के कारण से। प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारा जो रात में हम देखते हैं तो टिमटिमाने जैसा लगता है, वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन आकाश का नीला प्रतीत होना प्रकीर्णन के कारण होता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे कि तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है। तारों का सुंदर पैटर्न तारामंडल कहलाता है। तारामंडल कहलाएगा। बहुत सारे तारा मिल जाएंगे तो उसे हम तारामंडल कहते हैं। और तारामंडल की कुल संख्या कितना है? तो 89 है। तारामंडल की कुल संख्या 89 है, 89 है। और सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल का नाम सेंटोरस है। सबसे छोटा तारामंडल का नाम क्रकस। सबसे छोटा तारामंडल क्रकस के नाम से जाना जाता है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है। बड़ा बड़ा जो गुच्छा होता है उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। आप जानते होंगे कि मिलियन तारे मिलकर के एक गैलेक्सी का निर्माण करता है, और जिसका व्यास क्या होता है? 10⁵ प्रकाश वर्ष होता है। गैलेक्सी होता है ना। सबसे तारे बड़े बड़े गुच्छों का समूह जो कहलाता है तारों का, वो गैलेक्सी कहलाता है, और जिसका व्यास होता है 10⁵ प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि आकाश गंगा की आकृति है सर्पिलाकार है। कैसा आकृति है? आकाश गंगा का सर्पिलाकार होता है। आकाश गंगा जिसे गैलेक्सी कहते हैं का निकटतम मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी है। एंड्रोमेडा है ना, देवयानी है। फिर देखेंगे नेक्स्ट है कि एक खगोलीय एकक की औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच का है। खगोलीय एकक की कहाँ का है औसत दूरी? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी को एक खगोलीय एकक कहते हैं। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह दुग्ध मेखला कहलाता है। क्या कहलाता है? दुग्ध मेखला। इसी के अंदर पृथ्वी भी है और सारा सौरमंडल भी स्थित है। उसी को हम क्या कहेंगे? दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि दुग्ध मेखला जिसको कहते हैं मिल्की वे है ना। दुग्ध मेखला को मिल्की वे कहेंगे। और ये क्या है? एक मंदाकिनी है। जैसे अभी देखें कि जो मंदाकिनी है ना, वो हमारा पृथ्वी उसी में स्थित है, जिसको दुग्ध मेखला कहते हैं। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। और मंदाकिनी क्या होता है? अरबों तारों का समूह होता है। मंदाकिनी अरबों तारों का समूह होता है। और न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है वो ड्वार्फ मंदाकिनी है। ड्वार्फ मंदाकिनी जो है न्यूनतम। और पल्सर होता है। पल्सर क्या होता है साहब? तेज़ी से घूमने वाला तारा। जो तारा तेज़ी से घूमता है उसे हम पल्सर कहते हैं। तेज़ी से घूमने वाला तारा को हम पल्सर कहते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी का सर्वप्रथम देखा था। आकाशगंगा जो है वो मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो साहब ने देखा था। गैलीलियो ने आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाले धूमकेतु है। 76 वर्षों पर कौन सा धूमकेतु दिखाई देता है? तो उसका नाम हेली है। हेली धूमकेतु जो है वो 76 वर्षों के दौरान दिखाई देता है। और अंतिम बार वो दिखा था 1986 को अंतिम बार दिखा था। अब क्या बोल रहा है कि हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। तो जैसा कि हमने बताया कि ये 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, और ये 1986 में दिखा है। तो 1986 में हम क्या करेंगे? 76 वर्षों के दौरान फिर से दिखेगा। तो इसमें हम 76 को ऐड कर देते हैं। तो देखिए 6 और 6 12 हो गया, 8 और 7 15 हो गया, और यहाँ पे 9 और 1 यहाँ 10 हो गया है ना। तो कितना में दिखेगा? 8 और 7 15 और 1 हाथ से 6 था ना। यहाँ पे क्या होगा? 2062 में दिखेगा ये। फिर पुनः 2062 में जो हेली धूमकेतु है 76 वर्षों के अंतराल पर दिखता है, वो 2062 में पुनः दिखाई देगा। ये था पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा परिचय। तो आप इस वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीख गए होंगे, और आपका सारा कुछ जो जान रहे हो वो सारा कुछ आपका रिवीजन हो गया होगा। तो आप
हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम यही कहेंगे कि बड़ी सोच से बनती है ज़िंदगी बड़ी, और यही कहता है आनंद ग्रुप स्टडी। आप भी अपने तैयारी को बूस्टअप बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमेशा एक नई सोच के साथ, एक नया उमंग और एक नए जोश के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।